आए, अछेद्य भेद्य, ये सारे उनके लक्षण हैं। ताही यही रे कि छोहरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। भगवान प्रेम का भूखा होता है, भाव का भूखा होता है। कैसे जाने? सवाल है, वो न तो गुणगान से उसका पार पाना है और न तो ध्यान करके उसको पार पाएंगे। और रही बात गुरु की, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अब एक बात आप लोग गुरु तो पकड़ लेती हैं, गुरु तो पकड़ लेती हैं कि गुरु की महत्ता है। आप थोड़ा सा हमारी बात सुने फिर बोलेंगे। आप इसको क्यों नहीं पकड़ती हैं कि जिन गोविंद दियो बताए? अरे गोविंद मिलाने वाला ना गुरु है, ये तो हम भी कह रहे हैं। तो मानना चाहिए। जिन गोविंद दियो बताए, अरे जब गोविंद मिल जाए, भगवान मिल जाए, तो गुरु गुरु है ही है। तो मानना चाहिए। भाई भगवान मिल जाए, जिस गुरु के ज्ञान से भगवान मिल जाए, वो तो गुरु गुरु है ही है। ऐसे ही तो खोजना है। लेकिन कान में फूंक दे, योग साधना सिखा दे, जग जाप करा दे, मंत्र तंत्र बता दे, ऐसे गुरुओं की कोई ये मान्यताएं नहीं है। तो पहले स्कूल में जाएंगे तो वो क्या करेंगे, ये तो बाद में पता चलेगा। जब वो ध्यान ज्ञान, जब ध्यान सीख, आपके पास आए, एक मिनट, जब गुरु जी के यहाँ जाती हैं, वो कर्म में और क्रिया में यदि फंसा रहे हो तो समझ लीजिए वो सच्चे गुरु नहीं है। हाँ, ये बात। कोई कर्म और क्रिया करा रहे हो वो सच्चे गुरु नहीं है, क्योंकि भगवान न कर्म से मिलता है न कोई क्रिया से मिलता है, भगवान कृपा से मिलता है। परख के माने, पहले परख लें कि सही है या नहीं, तब माने। परखने के लिए ही सत्संग होता है, परखने के लिए शंका समाधान होता है। जैसे कोई और परखने के लिए गुरु करो जान के, आप पानी पियो छान के। पहले जांच परख किए बगैर गुरु कीजिए ही मत। बगैर जांच परख के गुरु करने का मतलब भरमना भटकना। लेकिन जांच परख में ऐसा समय न लग जाए कि कहीं भगवान भी छूट जाए, जिंदगी बीत गई। ये भी सावधानी बरतनी है। तो यही तो मैं आपसे पूछ रही कि कैसे जाने, कौन भगवान से कैसे मिले। अभी फिर बताए हम, अभी फिर हम बताए कि जो भगवान होगा ना, जो भगवान वाला गुरु होगा, वो ब्रह्मांड में सर्वज्ञ होगा, सबका जाननहार होगा। वो संसार भी जनाएगा दिखाएगा रहस्य सहित, वो शरीर भी रहस्य सहित जनाएगा दिखाएगा कि इसका रहस्य क्या है। वो जीव रूह सेल्फ को भी जनाएगा दिखाएगा, इसका रहस्य क्या है, कैसे जन्म लेता है, कैसे क्रिया करता है, कैसे फिर परिवर्तित हो जाता है, कैसे कहाँ कहाँ क्या गतिविधि होती है, कैसे नरक होता है, कैसे स्वर्ग होता है, कैसे ब्रह्मलोक में जाता है, ये सारी जानकारियां देगा। फिर आत्मा ईश्वर ब्रह्म क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ से उत्पन्न होता है, क्या उसकी गतिविधि है, क्या उसके क्रियाकलाप हैं, ये भी जनाएगा, वो बताएगा दिखाएगा। और परमात्मा परमेश्वर क्या होता है, कैसा होता है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, हम कैसे पहचानेंगे, ये सारी जानकारियां भी देता है। तो आप एक वाक्य सीख लो, जो गुरु शरीर जीव आत्मा परमात्मा चारों को अलग अलग जनाने दिखाने मिलाने की बात कर रहा हो, शरीर जीव ईश्वर परमेश्वर चारों को अलग अलग जनाने दिखाने की बात कर रहा हो, निसंदेह वो सच्चा गुरु होगा। आप उसे स्वीकार कर लो। ऐसा धरती का विष्णु राम कृष्ण के सिवाय कोई नहीं मिलेगा जो इन चारों को जनाने दिखाने की बात करता हो। ब्रह्मांड में अब तक ऐसा कोई नहीं है, विष्णु जी, राम जी और कृष्ण जी को छोड़कर। शायद वर्तमान में इस संस्था को छोड़ करके धरती का कोई गुरु नहीं होगा
जो इन चारों को एक साथ जनाने दिखाने की बात करता हूं। किसी का लेख पढ़ लो, किसी भी गुरु की कोई पत्र का लेख पढ़ लो। भगवान से मिलने आते तो मंदिर में से लौट जाते, और भगवान से मिलने के बाद आपसे मिलने के लिए आए तो देखिएगा कि अगर नहीं आते तो क्या पता चलता कि क्या कहें? मैं ये कह रही हूँ कि दर्शन करने आए मान लीजिए हम, और भगवान से मिल के लौट जाते तो आपसे कैसे मिलते? और आपसे मिले तो घड़ी देखिए क्या बज रही है। अच्छा, और क्या, तो देखिए कि हम ऐसी पहचाने कैसे? भाई यही मेरी शंका है कि जैसे भगवान से मिलिए तो भगवान कैसे पहचाने कि भगवान? नहीं, ये बात सही है। मिलने से कम कठिन, मिलने से कम कठिन पहचान नहीं होता है। जब मिलेंगे भगवान के मिलने से कम कठिन उसकी पहचान नहीं है। मिलना जितना कठिन है उससे कम कठिन उसकी पहचान करना भी नहीं है। लेकिन एक मात्र हम आपसे बताए कि आप अपने ईमान को दृढ़ करो। ईमान को दृढ़ करके यानी जब सत्य के प्रति संकल्पित होंगी कि हमको परमेश्वर चाहिए, प्रभु चाहिए, ऐसी दृढ़ निष्ठा जैसे ही आपकी होगी प्रकृति अपनी कार्रवाई शुरू कर देगी और आपको परमेश्वर से जोड़ेगी। आपके अपने अंदर दृढ़ निष्ठा की अनिवार्य जरूरत है। दृढ़ निष्ठा तो डगमगा थोड़ी जाती है, थोड़ी डगमगाई जाती है। दृढ़ निष्ठा तो जो गृहस्थी वाले हैं वैसे तो कोई गृहस्थ में रहने वाला है, जो गृहस्थ में रहना चाहता है तो भगवान पाने का पात्र नहीं है ना। तो क्या करें भाई? जो पड़ी है भोग भोगें, 84 लाख में जाएं, यमराज की यातनाएं झेलें, और क्या करेंगे? जहां जो रहेंगी वहां जो होगा उसी से गुजरना होगा। जहां रहेंगी वहां जो होगा उसी से गुजरना होगा। जब गृहस्थ में रहेंगी यमराज का पात्र बनेंगी और बनती रहेंगी करोड़ों बार तक। नरक स्वर्ग जाएंगी, यमराज की यातनाएं झेलेंगी, वो झेलना ही पड़ेगा। फर्ज के बिना छोड़ना सही है पति न, फर्ज के बिना छोड़ना सही है क्या? फर्ज मान लीजिए आप गृहस्थ आश्रम में आ गए, थोड़ा फर्ज है। फर्ज माने क्या जी? फर्ज माने क्या? फर्ज जब पता हो कि हम कौन हैं तब ना हमारा फर्ज पता चलेगा कि क्या है। जब हमको पता नहीं कि हम कौन हैं तो हमारे फर्ज का पता कैसे चल गया कि हमारा फर्ज क्या है? जब पता चले कि हम कौन हैं, देखिए ये तो जब संत हैं इतने बड़े तो आप जानते। जब नहीं, देखिए एक मिनट, नहीं, ये थोड़ी उलझन है। मन माना मान्यता नहीं जी। पति परमेश्वर है कि पति कोई शरीर है? पति की बात नहीं, वास्तविक पति कौन है? वो तो पति परमेश्वर ही है। तो फिर उसको छोड़ करके आप शरीर के फर्ज निभाएंगी? उस जो वास्तव में पति परमेश्वर है तो उसका कोई फर्ज नहीं बनता निभाने का, और शरीर वाले का फर्ज बन गया। बात पति की नहीं है, फर्ज थोड़ा है जैसे कहीं की। आप फर्ज जो है परमेश्वर का नहीं, पिता परमेश्वर है कि संसार में शरीर है? माता परमेश्वर है कि संसारिक शरीर है? भाई बंधु सर्वे सर्वा परमेश्वर है कि कोई संसारिक शरीर है? तो हमारा फर्ज उसके प्रति नहीं बनता है? तुम्हें माता चपता तुम्हें बंधु चचका तुम्हें विद्या द्रवण तुम्हें सर्वम मम देव देव। क्या ये झूठ मूठ में गाया जाता है? क्या उसके प्रति अपना कोई फर्ज नहीं है? इन संसारिक मरण धर्मा शरीरों के प्रति फर्ज आ गया। आज जो सदा सर्वदा रहने वाला अमर पुरुष है, जो असली माता, असली पिता, असली भाई, असली बंधु, असली पति, असली गुरु, असली सब इष्ट है, उसके प्रति कोई फर्ज नहीं। आईने नकली के प्रति सारा फर्ज हो गया। प्रति फर्ज। एक मिनट, जिसके साथ आप रहेंगी
उसी के धन दौलत, उसी के कर्म धर्म, उसी के बात व्यवहार आपको मिलेंगे। क्यों नहीं भगवान समझ के कर लेते? भगवान मान कर, आत्मा है। हम भगवान समझ लेते तौलिया भगवान जी हो जाएगा जी। हम भगवान समझ लें, मान लें कि तौलिया भगवान जी हो जाएगा। हम भगवान मान लेते घड़ी भगवान जी हो जाएगा। हमारे मान लेने से वस्तु बदल जाएगा। तो क्या करना चाहिए? भगवान का हो जाना चाहिए। जी। भगवान के साथ अपना फर्ज निभाना चाहिए। कैसे? कैसे? अरे भगवान जैसे अपना माता पिता का फर्ज नहीं था आपका निभाना। जिसने आप मांस का लोथड़ा ढोया अपने पेट में, एक मिनट, जिसने मांस का लोथड़ा धोया आप शरीर का अपने पेट में, जिसने प्रसव पीड़ा झेला आपको पैदा करते समय, जिसने अपने अंचल में पेशाब पखाना आपका झेला, जो आपका लालन पालन किया, उसको तो छोड़ने में आपको कुछ नहीं लगा। एगो पुरुष पाने में, उस माँ को छोड़ने में तो कुछ नहीं लगा। एक पुरुष पाने के लिए, आप परमेश्वर को पाने में आपको छोड़ना दिखाई दे दिया। नहीं छोड़ना नहीं, कोई बात। आप संत हैं, हम गृहस्थ हैं। ठीक। पूजा पाठ सब उसमें ही रह गए थे, कर लिए। वो सब पूजा पाठ जी वो सब पूजा पाठ एक थोड़ी देर के लिए मान्यता के लिए है, वो इस समझदारी के लिए है, इस उत्प्रेरण के लिए है कि जिसकी पूजा पाठ कर रही हैं उसको जानने पाने का प्रयास कीजिए। जो मिला ही नहीं उसका पूजा पाठ कैसा? तो मतलब अभी गृहस्थ में ही भटकते रहे। जब भटकना चाहती है तो भटकती रहे, वो निकलना चाहती है तो भगवान खोजे। जब भटकने वाले के साथ रहेंगी तो भटकना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि गृहस्थ वालों को नहीं मिलेगा तो भाई घर में, यह एक सच्चाई है। मैं चाटुकारिता नहीं कर सकता। ऐसे गुरुओं की कमी नहीं है जो गृहस्थी के गुणगान गावे। गुरुओं की कमी नहीं है जो गृहस्थी के गुणगान गावे। मेरे बस का ऐसा नहीं है। हमको न तो आप लोगों से कुछ भय है, न आप लोगों से कुछ लोभ लालच है। फिर मैं क्यों झूठ चाटुकारिता करूं? न मुझे कुछ पाने का लोभ लालच है आपसे कि चाटुकारिता करके कुछ असूल लो। मुझे सत्य बोलने में परेशानी क्यों होने लगी? आपको अच्छा लगे स्वीकार कीजिए, नहीं लगता है आप जहां वहां रहिए। सत्य यही है कि कोई गृहस्थ में रहने वाला भगवान नहीं पा सकता। उसको गृहस्थी से बाहर निकलना ही होगा। यदि मिलेगा भी तो वो ज्ञान ठहरेगा नहीं और वो और असुरता में चला जाएगा, उसकी और दुर्गति बढ़ जाएगी। मेरी यही शंका थी। यही हमारा एक सच्चाई है जो बोलना है। परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की सत्यमेव। आज हम लोगों के इस कार्यक्रम का चौथा दिन है। मात्र आज और कल 2 दिन का यह मंचीय सत्संग कार्यक्रम और शेष है। वैसे तो हमारा मुख्य विषय यह जीव ईश्वर नहीं है। हमारा मुख्य विषय तत्व ज्ञान है। परमात्मा परमेश्वर है, परम ब्रह्म है, खुदागाड़ भगवान है। लेकिन यहाँ पर यह जो कार्यक्रम है इस बात को लेकर के किया जा रहा है कि जब आप सभी को जीव की जानकारी हो जाएगी, जो स्वयं आप हैं, आत्मा ईश्वर ब्रह्म की जानकारी हो जाएगी,
जो इस जीव को जीवनी शक्ति देते रहता है, तो जब ये आप ज्ञान देख लेंगे, समझ परख लेंगे, और इसमें जब आपको सच्चाई दिखाई देने लगेगा, तत्पश्चात आपके अंदर भी परमात्मा परमेश्वर को पाने के लिए एक जिज्ञासा जो है प्रकट होगी, उत्कट रूप लेगी, और भविष्य में, निकट भविष्य में भगवत कृपा विशेष यदि होगा तो पुनः परमात्मा परमेश्वर संबंधी कार्यक्रम भी होगा। वह कार्यक्रम 15 दिन का होता है, 14 दिन का, 15 दिन का वो कार्यक्रम चलता है। कम से कम 13 दिन का होता है, क्योंकि उसमें परमाणु से परमेश्वर तक की संपूर्ण जानकारियां देनी होती हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर के ब्रह्मांड के लय विलय तक संपूर्ण जानकारियां उसमें देनी होती हैं। संपूर्ण का दर्शन उसमें करना कराना होता है। विराट दर्शन भी उसमें होता है, विष्णु राम कृष्ण जी का भी दर्शन उसमें होता है, वास्तविक तात्विक, मूर्ति फोटो मात्र नहीं। इस प्रकार से वह कार्यक्रम तत्व ज्ञान का होता है। तत्व ज्ञान एक ऐसा ज्ञान विधान होता है जिसमें संपूर्णता होती है, परम सत्य मिलता है, सर्वोच्चता मिलती है, सर्वोत्तमता और संपूर्णता मिलते हुए अस्पष्टता दिखलाई देता है, अस्पष्टता दिखलाई देता है। मनवाना नहीं पड़ता है कुछ, मनवाना नहीं पड़ेगा कि जीव का दर्शन हो गया, मनवाना नहीं पड़ेगा कि आत्मा ईश्वर ब्रह्म का दर्शन हो गया, मनवाना नहीं पड़ेगा कि परमात्मा परमेश्वर परम ब्रह्म का दर्शन हो गया। आपको होगा, देखेंगे, और आप स्वयं ही कहने लगेंगे कि हाँ हाँ हो रहा है, हमको दर्शन हो रहा है। बल्कि मना किया जाएगा कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है, तो आप स्वयं दिल करने लगेंगे कैसे हो रहा है, इस प्रकार से हो रहा है। स्वयं आप बताने लगेंगे, स्वयं आप समझाने लगेंगे। इस प्रकार से आज हम लोग इस समय सबसे पहले जो यहाँ का मुख्य कार्यक्रम है, जीव और ईश्वर का दर्शन, इसे हम लोग आज जाने कि जीव क्या है, कैसा होता है, कैसे मिलता है। जाने यहां ले केवल दर्शन के लिए 27-28 को रखे। हम लोग जानकारी सब नहीं कर करा लें। जो भी जानने वाली बात है सब यही जान समझ लें। केवल दर्शन वाली जो बात है उसको रखा जाए 27-28 के लिए। केवल दर्शन वाला कार्यक्रम 27-28 के लिए रखा जाए। जो जानकारी वाला कार्यक्रम है वो हम लोग यही पूरा करना है। अब सवाल है जीव के विषय में भी आत्मा की जानकारी, आत्मा का दर्शन, ये प्रायः
गुरुजी लोग भी करा सकते हैं, अन्य गुरुजी लोग भी जो सक्षम है वो करा सकते हैं। लेकिन जीव की जानकारी नीचे, जो आत्मा से नीचे है, उस जीव की जानकारी और जो आत्मा से ऊपर है। मेरे सद्गुरु आके मिल जा मुझे, हम अनाथों का कोई सहारा नहीं।